हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज जो मैं यहाँ पर टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि आने वाला टाइम आपका कैसा है और आप क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में क्या करना चाह रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रही हूँ। सो गाइज, यहाँ आप देखेंगे ब्यूटीफुल 3 ब्रेसलेट रखे हुए हैं, ग्रीन कलर का, येलो कलर का एंड लाइट पिंक कलर का। एनी कलर आप चूज़ कर सकते हैं जो आपकी आँखों को सबसे ज़्यादा, आँखें बंद करिए और आँखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करिए जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो एक ब्रेसलेट आप सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पर उनसे पूछिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर किस पाइल में है, ये तीनों पाइल में से। सो आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं ग्रीन से। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस समय जो आने वाला टाइम है, आप दुश्मनों पे विजय पाने वाले हैं। शायद कहीं पास्ट में आप परेशान रहे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों से दिख रहा है कि आप गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। लड़ाई झगड़े हो सकता है आपकी लाइफ में, ऐसे पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हों, या ऐसे कुछ लोग हों जो आपको परेशान कर रहे हों, या हो सकता है कोई बीमारी हो, कोई कर्जा हो, या घर में कोई तकलीफ़ हो, या जॉब में आपके कहीं कुछ तकलीफ़ चल रही थी जिसमें से आप निकलने वाले हैं। मतलब आपकी विजय होने वाली है, ऑब्स्टिकल से आप बाहर आने वाले हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ महसूस हो रही है कि आपके भीतर आने वाली है और बहुत पावरफुल पार्टनर आपको मिलने वाला है। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ जैसे देखेंगे तो पार्वती माँ का आपके लिए कार्ड आया है और यहाँ भी देखेंगे तो शेर है। इट मीन्स माँ दुर्गा, माँ शक्ति का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है और ये आपको एक नई शुरुआत दिख रही है। आप देखेंगे तो माँ पार्वती जी गोद में गणपति जी यहाँ बैठे हुए हैं, शेर साथ में है जो हम कहते हैं दुश्मन पे हावी हो जाते हैं। तो आपकी जो भी तकलीफ़ चल रही थी, जिस भी तरह से, अगर कोई बीमारी भी चल रही पास्ट में बहुत टाइम से, तो उससे आप निकल आएंगे, दुश्मनों पे आप विजय पा जाएंगे। अगर कर्जे चल रहे थे, कहीं आप बहुत तकलीफ़ में थे, कोर्ट कचहरी, तो उससे भी बाहर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ दिख रहे हैं आ जाएंगे। बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा लॉस आपकी लाइफ में आ चुका है, लेकिन आने वाले टाइम में उन सारी चीज़ों से आप निकलने वाले हैं। आपको पता है कि आप कौन हैं, आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। साथ ही साथ ये दिख रहा है कि थोड़ा अभी आपका जो टाइम है, आपको पता है कि शायद फाइनेंशियली आप कहीं स्टक हुए पड़े हैं, आपकी जॉब नहीं है या पैसे की तकलीफ़ चल रही है, कुछ भी दिख रहा है, हो सकता है ऐसी कोई प्रॉब्लम, और जो आपकी अपनों की वजह से या अपनी आपकी आदतों की वजह से ये परेशानी में आप फंसे थे। लेकिन धीरे धीरे करके ये परेशानी से आप बाहर आएंगे। अभी 4 से 6 महीना और आप कंफ्यूज रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि हर्डल्स जो बहुत बड़ी बड़ी झटके, बहुत बड़े बड़े लॉस आपकी लाइफ में आए हैं। हो सकता है कि आप थोड़े अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको ऐसे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक नई शुरुआत दिख रही है कि आपकी हो जाएगी और वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन कम से कम 4 से 6 महीना भी आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। उसके बाद इन परेशानियों से बहुत मुश्किल से बाहर निकलेंगे। थोड़ा मुश्किल आएगी, लेकिन एक सही सोच और प्रैक्टिकल होकर के आप निकलेंगे और आपकी ज़िंदगी को आप बहुत ही समझदारी से चलाएंगे। आप सोच रहे हैं, इवन मैं कहूँगी कि आप सोच भी रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी को आप कैसे बहुत बैलेंस्ड करें, कैसे समझदारी से चलें। थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये हर्डल्स ख़त्म होती हुई दिख रही हैं और एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है। हो सकता है किसी रिश्ते में आप बंधे, किसी से प्यार से आप पेश आए, कोई आपकी ज़िंदगी में आए जो बहुत प्यारा हो और आपको बहुत प्यार करे, या अगर अब तक आपको बहुत परेशानियां चल रही थी, हो सकता है बच्चे कि आपको ख्वाहिश हो कि आपके जीवन में माँ बनना है या शादी करना है या बच्चा चाहिए, तो शायद आने वाला जो 1 साल का समय है उस बीच में आपको बेबी भी आ सकता है। और अगर आप प्लानिंग कर रहे थे कि आपका परिवार हो जाए, आप सिंगल थे, शादी करना चाह रहे थे, तो ये भी दिख रहा है कि 1 साल के अंदर आप जो भी पास्ट में आपकी परेशानियाँ चल रही थी, जो भी आप अब तक जो भी परेशानियों में फंसे थे, निकल नहीं पाए थे, उस जगह से आप निकल जाएंगे। और थोड़ा परेशानी तो भी आपकी स्टक रहेगी फाइनेंशियल वे में, क्योंकि कुछ हैबिट्स आपको चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी हैबिट्स जो आप में खुद हैं जो आपको चेंज करना ज़रूरी है। उसके बाद आप थोड़े कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, थोड़ी चीज़ों में बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो उन कन्फ्यूज़न से निकलिए। कुछ हेल्थ वाइज दिख रहा है, कहीं पर आप स्टक हैं, कुछ परेशानियाँ, कुछ वीकनेस, उनसे आप बाहर आ जाइए और बैलेंस करके चलिए। थोड़े से डिप्लोमैट होकर चलिए। लाइफ में आने वाली चीज़ें अच्छी होंगी, बस थोड़ा आपको शांत रहना है और बिल्कुल शांति से हर चीज़ को देखना है। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग कनेक्ट हुई होगी। कनेक्ट हुई हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जिन्होंने 2 नंबर पाइल लिया था येलो कलर का ब्रेसलेट, उनके लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा संभल के चलना है आपको। आने वाला जो टाइम है, जल्दबाजी मत फंस जाइएगा, क्योंकि आपके आसपास इविल आई ज़रूर हो सकती है। लोगों की नज़र, धोखा, परेशानी या कहीं ब्लॉकेजेस, इस तरह की चीज़ें आपके आसपास दिख रही हैं। बहुत जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में आप आ जाते हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना है। आप ऐसे लोगों के चक्कर मत आ जाइएगा जो आपको पता है कि सामने से इतने ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन शायद आप उनके चक्कर में आ जाते हैं। तो आने वाले टाइम पे केयरफुल रहिएगा, थोड़ा समझदारी से चलने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम पे शायद आप सोच समझ के चल भी रहे हैं और चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों से जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो इविल आई हैं, जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आप निकलने की कोशिश करें। शायद आपको अभी समझ में आ रहा है, शायद आपको दिख भी रहा है कि ऐसे लोग हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं और परेशान कर रहे हैं और आप वहाँ से मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन बावजूद आप कहीं ना कहीं उस वे में काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि एक हार्ड वर्क में जाके करना चाहिए और फटाफट स्टेप ले लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उस चीज़ में आप कहीं थोड़े अटके हुए हैं, तो आपको आने वाले समय में अपने ऊपर वर्क करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, स्पेशली मैं कहूँगी। और अभी भी आपको कहीं ना कहीं जो आपको लोगों ने डिच किया है या परेशान किया है, जो आपका अभी 4 से 6 महीने का टाइम है, आप वहीं पर अटके रहेंगे और अटके दिख भी रहे हैं। ऑलरेडी आप अटके हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत पावर थी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग थे, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी थी, लेकिन शायद ऐसे लोगों ने आपको धोखा दे दिया और आपको परेशान कर दिया और आप वहीं अटक गए हैं, उसी दर्द में, उसी पेन में अब तक दिख रहा है कि आप अभी भी हैं और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ आते, कुछ बीमारी या कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं और आपके ऊपर ही हार्म करते हैं या किसी तरह का आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो केयरफुल रहना है। ज्ञान की चीज़ों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं शायद कुछ अपने आपको कि ज्ञान के फील्ड में अच्छा करना है, ज्ञान में आगे जाना है और उसमें आप अच्छा कमा भी सकते हैं। फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आपको धर्म गुरु जैसे होते हैं ना, धर्म गुरु, ऐसे लोगों से एक सपोर्ट मिल सकता है, ऐसे लोगों से ज्ञान मिल सकता है, या आप खुद ऐसी फील्ड में रह के बहुत अच्छा कर सकते हैं। शायद अब तक आपको धोखे मिले हैं आपके काम में, आपको इविल आई काफ़ी यहाँ पर परेशान किए हैं ऐसे लोग जो आपसे बहुत कनेक्ट थे लेकिन धोखा दिए हैं। चाहे आपके रिश्ते थे, उन रिश्तों में आप फंस गए। हो सकता है कहीं आपका कभी ऐसे डिवोर्स हुआ हो या ऐसे रिश्तों में रहे हो जिन्होंने डिच किया कि बहुत सब अच्छा था लेकिन अब चीज़ें ठीक नहीं और मेरे रिश्ते ऐसा ना हो कि आगे भी ख़राब हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि लोगों ने, आपके अपनों ने ही आपको डिच किया और आप परेशान हुए। शायद हो सकता है आपका एक बार रिश्ता टूट गया और सेपरेशन हुआ या कैसे भी ख़राब हो गया हो, या जो भी रीजंस रहे हों आपके लाइफ में कि हर्डल्स आई, आपने कोई आइडिया किया और वो चीज़ें वर्क नहीं कर पाई, लेकिन समय दिख रहा है कि आपका जो समय है कुछ 6-8 महीने के बाद आप किसी रिश्ते में बन सकते हैं, नई जर्नी शुरू कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों से, इन पुराने लोगों से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच भी रहे हैं कि जो भी पास्ट था भूल तो नहीं पा रहे हैं, आप अभी भी वहाँ स्टक हैं, लेकिन ये 4 से 6 महीने में आप ट्राई कर रहे हैं कि आप समझदारी से मुझे मूव ऑन करना है, पर आप थोड़ा अभी भी स्टक है क्योंकि शायद या तो फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं या इतना कैपेबल नहीं है चीज़ें कर पाएँ, इसलिए अभी भी आप थोड़ी चिंतित हैं अपने आप को लेकर के कि मुझसे कहीं कोई ऐसा ना हो जाए, कोई मेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंसान मेरी लाइफ में आके स्पॉइल कर दे मेरी लाइफ। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 6-8 महीने के बाद आप सोच रहे हैं जो भी चीज़ें कि आपको शादी करना है या आपको करियर बहुत आगे जाना है, कुछ अच्छे लोगों से रिश्ता करना है, वो दिख रहा है कि ज़रूर चेंज होगा और आपकी विश पूरी होगी। आपने जो भी सोचा है वो विश 1 साल के अंदर आपकी पूरी हो जाएगी आने वाले समय में। सिर्फ आपके लिए एडवाइस ये है कि इन जो भी तकलीफ़ें वाली चीज़ें हैं इनसे आप बाहर आ जाइए। इविल आई से, हर्डल से, जो भी अब तक की आपकी डिफ़िकल्टीज चली आ रही थी या किसी से आर्ग्यूमेंट्स आपका चल रहा था, उन आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करिए, वहाँ से मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि उन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके रिश्ते और ख़राब होंगे। अगर आप किसी को ब्लेम दे रहे हैं कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपने ऐसा किया इसलिए मेरी लाइफ ऐसी हो गई, इस बंदे की वजह से, इस बंदी की वजह से, निकल जाइए। आगे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस भेज रहा है, अच्छे लोग भेज रहा है, अच्छे रिश्ते भेज रहा है और उसमें आपको खुशियाँ भी मिलेंगी और उन खुशियों में आपको अच्छा साथी मिलेगा, अच्छी सपोर्ट मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा और आप अच्छा करियर भी अपना कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी, रिलेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट देना ना भूलिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो और मेरा चैनल तो प्लीज़ करिएगा। इसी के साथ थैंक यू, जय माता दी। लास्ट जिन्होंने पाइल नंबर 3 लिया था, पिंक कलर,
उनके लिए देख लेते हैं। तो आपका जो आने वाला टाइम है, अभी तो आप बहुत परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, थक चुके हैं ज़िंदगी से, गिव अप करने की सोच रहे हैं। शायद आप कुछ नया अपनी जर्नी शुरुआत कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, कहीं से निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पाए हैं, लेकिन गिव अप करना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपका पार्टनर हो सकता है, आप किसी रिलेशनशिप में रहे हो, कोई पार्टनरशिप या जॉब बिजनेस में, जो अचानक से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर होने वाली हैं और आप कहीं ना कहीं एंजॉय करने वाले हैं इन चीज़ों को। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ महादेव शिव जी का साक्षात आया हुआ है कार्ड। तो आप गिव अप कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से शायद निकलने की सोच रहे हैं, एक नई जर्नी शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं। उसका भी रीज़न यहाँ दिख रहा है कि शायद पहले आपने इतना ध्यान अपनी लाइफ को नहीं दिया था, थोड़ी मनमर्जी किए थे। शायद हो सकता है आप पॉलिटिक्स में हो, एक्टर हो, या फॉरेन में कहीं कनेक्ट कर रहे हो, फॉरेन में रह रहे हो, जहाँ से आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़े से कुछ चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं है। तो आने वाले टाइम में आप चाह रहे हैं कि चीज़ें चेंज हो, कुछ नई शुरुआत आपके दिमाग में आई हैं, शायद कुछ नया आइडियाज़, नया बिजनेस, नई चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं और आप करने चाह रहे हो और बहुत आगे तरक्की भी कर रहे हो, करोगे आप। आने वाला टाइम जो दिख रहा है, बहुत अच्छी तरक्की आप करोगे। जो भी आइडियाज़ आपके मन में आए हैं, आप पुरानी चीज़ों से जहाँ से निकलने की सोच रहे हो, नई शुरुआत करने की सोच रहे हो, डेफिनेटली आप वहाँ से निकलेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। नया साथी, नया दोस्त, नया जॉब, नया पार्टनर, कुछ भी मिल सकता है और उसमें आप सक्सेस होंगे, बहुत आगे जाएंगे। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप अब तक नहीं कर पा रहे थे, उनमें दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना कभी कभी अपने आप को नेग्लेक्ट कर जाते हैं, या थोड़ा सा आप ऐसे हैं कि बस लोगों की सिंपैथी गेन करने की ट्राई करते हैं, जबकि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। शायद आप कभी कभी होता है कि लोगों को थोड़ा सा चीज़ रहता है, बड़ा बता देते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइफ में ये है, या इस वजह से मैंने ये नहीं कर पाई, या इस वजह से मैं गिव अप कर रहा हूँ। शायद यहाँ दिख रहा है कि आप कुछ नया जब भी शुरू करने चाहते हैं तो आप बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस दे देते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा है। कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं कि मैं इस वजह से नहीं कर पाई या कर पाया, या मैं करते करते थक गया इसलिए मैंने छोड़ दिया, या मुझसे नहीं हो रहा है, अब मुझे यहाँ से निकलना है क्योंकि मैं इन चीज़ों से बोर हो गया हूँ, मुझे कुछ नया चाहिए। क्योंकि यहाँ लग रहा है कि आपको थोड़ा टाइम बाद कुछ चेंज चाहिए होता है, कुछ नया चाहिए होता है, और फिर वो मिल जाता है तो फिर आप खुश नहीं होते, फिर थोड़ा टाइम बाद आपको चेंज चाहिए। तो थोड़ा अपने आप को ना एक सेटल जगह करिए। थोड़ा सा आप अगर लोगों को ऐसे एक एक्सक्यूज़ेस देते हैं, बेचारापन लाते हैं, तो निकलिए, क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। आप खुद को बहुत ज़्यादा बेचारा दिखा रहे हैं, वो मत दिखाइए, थोड़ा शांत रहिए। मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ शिव भोलेनाथ का कार्ड आया हुआ, महादेव का कार्ड आया हुआ, और यहाँ पर आपके लिए मेडिटेट के लिए आया है। इट मीन्स महादेव आपको ये कह रहे हैं कि आप जो भी चीज़ में परेशान है इस समय, आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ ध्यान की ओर ले जाइए, अपने ध्यान को अपने चक्रास की ओर, अपनी कुंडलिनी की ओर लेके जाइए। अगर आप अपनी कुंडली से, अपने चक्रास से कनेक्ट हो गए और आपने वहाँ ध्यान लगा दिया, तो आपकी जो भी चीज़ों से आप बोर हो रहे हैं या गिव अप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों से आप निकल जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल दूर हो जाएंगे, और आप एक, जैसे कहते हैं ना, सारी क्लियर रास्ते आपको दिखेंगे। यहाँ देखेंगे तो विजय का आपके लिए कार्ड आया हुआ है कि आप जीत जाएंगे सब कुछ। आपकी शादी हो सकती है, लोग आपके साथ आएंगे खुशी से, अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी ले आते हैं और अपने आप को एक्सक्यूज़ेस देना या फेलियर कहना बंद करके कि मेरे से मैंने किया नहीं हुआ, एक्सक्यूज़ेस बंद करके अगर खुद को एक इंटेंशन डालिए, क्लियर एनर्जी डालिए अपने आप को, अपने आप के थॉट्स को क्लियर करिए। आपके पास बहुत पावर है, सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिख रहा है कि थोड़ा सा एक्सक्यूज़ेस में आप अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। बहुत स्ट्रेंथ है, सब कुछ जीत के आप आएंगे। और क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि अगर ये नहीं करेंगे तो स्ट्रगल आएगी लाइफ में, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी। अभी मैं नहीं कहूँगी कि आप तुरंत बहुत बड़े बन गए हैं या बन जाएंगे, लेकिन जीवन का जो लक्ष्य है वो आपका ज़रूर पूरा होगा। और आप शायद अगर फीमेल भी हैं तो आप बहुत अच्छा करना चाह रही हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। आप में वो सारी चीज़ें, सिर्फ एक्सक्यूज़ेस देना बंद करके खुद पे बिलीव करिए। अगर आपने खुद पे बिलीव कर लिया तो आपके साथ दुनिया खड़ी होगी और आप सब कुछ जीत लेंगे। और ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी होंगी। आपको अगर बेबी की प्लानिंग कर रहे थे, एक बच्चा चाहिए था, शायद बच्चा मिलेगा। सिर्फ हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, मेडिटेट करना है, ईश्वर की ओर ध्यान करना है, आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ मेरी रीडिंग रिलेट की हूँ। तो प्लीज़ कमेंट देना ना भूलें और शेयर सब्सक्राइब मेरा चैनल कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। इसी के साथ आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा हो, बहुत खुश आप लोग रहें। जितने लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं सभी के लिए मैं डेली माता रानी से प्रे करती हूँ कि आप लोग बहुत खुशहाल रहें। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।